Myself Ankit Raj. I welcome you to the YouTube channel Study X IIT JEE. ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम कुछ स्टैंडर्ड जनरल सॉल्यूशन देखे थे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन में अंतर क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, 0 से 2 पाई के अंदर जो भी सारे सॉल्यूशन होते हैं यानी फर्स्ट साइकिल के सॉल्यूशन, उसको हम फर्स्ट साइकिल वैसे कहना थोड़ा सा एप्रोप्रिएट टर्म नहीं है। ठीक है, तो 0 से 2 पाई में जो भी सॉल्यूशन आता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन क्या होगा कि आप जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में आप nth टर्म निकालते थे ना, मुझे nth टर्म निकाल के दे दो, उसमें n के जगह पे इंटीजर पुट करते जाओ। ठीक है, और मुझे सारे रिजल्ट्स मिल जाने चाहिए। ओके, तो मैंने ये कल 3 जो है फर्स्ट 3 ये डिस्कस कर, स्टैंडर्ड वाले तो पहले ही डिस्कस कर लिए थे कि अगर sin थीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है n पाई। ओके, और ये 3 sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इनटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर सब में। और प्रिंसिपल एंगल, प्रिंसिपल एंगल क्या है, प्रिंसिपल एंगल मतलब एक रेंज है जिसमें कि जो साइन का जितना भी आउटपुट वैल्यू है ना -1 से 1 तक सब इसमें लाई कर रहा हो। उसी तरह से कॉस का है, 0 से पाई में सारा वैल्यू जो भी आउटपुट -1 से 1 दे रहा है सारा आ जा रहा है। ओके, और tan का भी सिमिलरली -π/2 से π/2 में सारा आ जा रहा है। ओके, ये तीनों का प्रूफ तो वैसे हम कल देख चुके थे, लेकिन शायद थोड़ा सा ऑडियो क्लैरिटी उतना अच्छा नहीं था, तो थोड़ा सा जल्दी में ठीक है प्रूफ बता देता हूं। देखिए, अगर sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा दिया हुआ है तो आप क्या लिखो कि sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा है, तो sin थीटा माइनस sin अल्फा इक्वल्स टू 0। अब sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाओ, जो कि क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। आप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के लेक्चर देख लो अगर आपको कहीं भी थोड़ा बहुत दिक्कत है तो। देखिए, अगर प्रोडक्ट 0 है, अगर प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब कोई एक 0 रहा होगा, या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0 रहा होगा। तो cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0 और sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0। अगर cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 0 है तो cos 0 कब होता है, ऑड पाई बाई 2 पे, यानी थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू ऑड पाई बाई 2 ले लेते हैं। ओके, ऑड पाई बाई 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2 कट पिट लिया तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई। ठीक है, और इसमें देखो साइन थीटा कब 0 होता है, थीटा इक्वल्स टू n पाई पे, तो यानी थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू n पाई, दैट मींस थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा। ओके, ठीक है, अब n की जगह पे 1 2 पुट करते जाओ तो क्या आ रहा है, थीटा इक्वल्स टू 0 पुट करो तो पाई माइनस अल्फा, 1 पुट करो तो 3 पाई माइनस अल्फा, 2 पुट करो 5 पाई माइनस अल्फा। सिमिलरली इसमें 0 पुट करो तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा, 1 पुट करो 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पुट करो इसमें तो क्या आ रहा है 4 पाई प्लस अल्फा। तो एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो, जब भी ये पाई का कोएफिशिएंट इवन होता है तो प्लस अल्फा होता है, और जब भी पाई का कोएफिशिएंट ऑड होता है तो ये माइनस अल्फा होता है। तो हम क्लबिंग करके हम ये बता सकते हैं कि थीटा का बिल्कुल हम जनरलाइज्ड सॉल्यूशन ये लिखते हैं। देखिए, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इनटू अल्फा। अब देखिए क्या होगा, जब आप n को ऑड लोगे तो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर ऑड यानी -1, तो अपने आप माइनस अल्फा होगा। अब सारे रिजल्ट देखो उसमें पुट करो आप, यहाँ पे अच्छा n क्या है, n इंटीजर है और अल्फा क्या है प्रिंसिपल एंगल, अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। आप पुट करके भी देख सकते हो, n इक्वल्स टू 1 पुट करो तो क्या है पाई माइनस अल्फा, n इक्वल्स टू 2 पुट करो 2 पाई प्लस अल्फा। ठीक है, n इक्वल्स टू 3 पुट करो 3 पाई माइनस अल्फा। सिमिलरली सारे सॉल्यूशन आएंगे आपके। ओके, ठीक है, इसी तरह से cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल्स टू 0 करना। फिर cos c माइनस cos d का क्या फॉर्मूला होता है, cos c माइनस cos d होता है -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। ठीक है, फिर आप n पाई के इक्वल करना। ठीक है, प्रोडक्ट अगर 0 है तो कोई एक 0 होगा। ओके, अब उसी तरह से cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा होगा तो हम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, cos c माइनस cos d इक्वल्स टू 0, तो cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल्स टू 0। तो cos c माइनस cos d क्या होता है -2 sin c प्लस d बाई 2 यानी थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2 sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0।
ओके, ठीक है। आपको फॉर्मूले में अगर जरा भी थोड़ा सा भी अगर तकलीफ हो रहा है, प्लीज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले देख लें एक बार, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री में तो है ही बिल्कुल सीरियली, और इसमें भी फर्स्ट 2 लेक्चर जो है ना, फर्स्ट 2 लेक्चर नहीं बेसिकली जो स्टार्टिंग के 2 हाँ है, इसमें भी जो स्टार्टिंग के 2 वीडियो है ना वो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के ही उठा लिए हैं, एक ग्राफ का एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। ओके, साथ साथ याद होते जाएगा आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। तो अगर दोनों में से कोई एक जीरो होगा तो यानी या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। ठीक, अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, अगर साइन थीटा 0 यानी थीटा n पाई हो, दैट मींस थीटा प्लस अल्फा 2n पाई हो जाएगा, यानी थीटा यहां से क्या आ गया 2n पाई माइनस अल्फा, और यहां से क्या आएगा थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 2n पाई, दैट मींस थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा। तो इसको क्लबिंग करके हम कह सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पे अल्फा क्या है प्रिंसिपल एंगल 0 से पाई में लाई कर रहा होगा, और n क्या है एक इंटीजर। ओके, ये हमने 2 का प्रूफ देखा, वैसे मैं कल करा चुका हूं लास्ट लेक्चर में। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, इसमें अब ये वाला अप्रोच मत लगाना tan थीटा माइनस tan अल्फा इक्वल्स टू 0, उतना कारगर नहीं होगा। आप ये करो tan को कन्वर्ट करो sin और cos में, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या बन रहा है sin थीटा cos अल्फा इक्वल्स टू cos थीटा sin अल्फा, sin थीटा cos अल्फा इक्वल्स टू cos थीटा sin अल्फा। उसको लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो क्या होगा sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा, यानी sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। ये समझ में आया, ये कैसे आया ये देख लो, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे sin थीटा ये क्या बनेगा लिख ही देता हूं, कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, अगर ये 0 है यानी थीटा माइनस अल्फा n पाई, ओके, तो थीटा क्या हो गया n पाई प्लस अल्फा, जहां पे n एक इंटीजर है और अल्फा प्रिंसिपल एंगल है, लाई कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ओके, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा, इस टाइप के तो हमने सारे जो भी थे डिराइव कर लिए जनरल सॉल्यूशन। हम अगर sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा है तब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, या फिर cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर अल्फा है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा देख लेते हैं। तो पहले पॉइंट नंबर 4 प्रूव कर लेते हैं। अगर sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा है, दैट मींस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0। sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b 0 होता है, तो उसका क्या फॉर्मूला है sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस अल्फा इंटू sin थीटा माइनस अल्फा। इन सब का प्रूफ मैंने करा रखा है ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, फेज 1 कंपाउंड एंगल्स। ओके, तो चूंकि प्रोडक्ट 0 है तो कोई एक इसमें से 0 हो रहा होगा, तो या तो sin थीटा प्लस अल्फा 0 हो रहा होगा या फिर sin थीटा माइनस अल्फा 0 हो रहा होगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, sin ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0 का जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल्स टू n पाई वेयर n इज एन इंटीजर, तो दैट मींस थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू n पाई। तो थीटा क्या हो गया n पाई माइनस अल्फा। अब या तो ये 0 हो सकता है ये, यानी आइदर sin ऑफ थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0 और sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। इसका भी जनरल सॉल्यूशन वही होता है थीटा इक्वल्स टू n पाई, दैट मींस थीटा मतलब वो जनरल जब डिराइव किए थे, अभी थीटा की जगह पे आर्गुमेंट क्या है इसका थीटा माइनस अल्फा, ये सबसे कंफ्यूज मत होना। तो थीटा क्या आ गया n पाई प्लस अल्फा, यानी आइदर थीटा इक्वल्स टू n पाई माइनस अल्फा और थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। तो थीटा क्या हो जाएगा, दोनों का क्लबिंग कर लो, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि अगर ये होगा तब भी ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, या फिर अगर थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा होगा तब भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसलिए दोनों केसेस हमारे जनरल सॉल्यूशन में आ जाएंगे। अब पॉइंट नंबर 5,
बिल्कुल एक लाइन में लिखूंगा, प्रूफ हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा। देखो यहां लिख रहा हूं cos स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम फिफ्थ प्रूफ कर रहे हैं। और cos स्क्वायर अल्फा को मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, 1 1 काट पीट लो, माइनस माइनस भी हटा लो, तो क्या है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये प्रोसीजर कर लो, यही रिजल्ट आएगा। ओके, सेम रिजल्ट आ रहा है। इसको एक और तरीके से हम कर सकते थे कि आप साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा है, तो आप करो साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन अल्फा, फिर कर ले जाते हैं आप क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन क्या डेरिवेशन है। ठीक है, tan वाले को हम उसी तरह से करते हैं, क्योंकि इस तरह से tan वाला थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो tan को उसी तरह से करेंगे आप। tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस tan अल्फा लिख सकते हैं। अगर tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा के बराबर है, तो tan थीटा किसके बराबर होगा, प्लस माइनस tan अल्फा के। तो या तो tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा हो रहा होगा, और tan थीटा इक्वल्स टू माइनस tan अल्फा। ओके, क्लियर है। अब इस केस में देखो tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, तो इसका क्या होता है जनरल सॉल्यूशन। पिछले बार देखे होंगे आप, मैंने 1 2 3 आज भी प्रूफ करा है, पिछले लेक्चर में भी करा था। थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, और इस केस में क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ माइनस अल्फा। ओके, तो क्या होगा देखो, tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ माइनस अल्फा, तो इससे क्या आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू n पाई माइनस अल्फा। फिर से क्लबिंग करो, वही सेम रिजल्ट, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, करेक्ट। डेरिवेशन समझ में आया ना अच्छे से। देखो थोड़ा सा लॉजिकल रहो, थ्योरी पार्ट जो है ना वो ओवर हो गया, अब इससे ज्यादा कोई भी थ्योरी नहीं है। अब थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बता दूंगा आपको। टोटल 6-7 टाइप है हमारे पास, 6 टाइप्स इनफैक्ट। इसके लिए 2 टाइप जो है ना, उसको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले वाले को उसको क्लब कर दें अगर तो 6, अगर उसको दोनों को अलग अलग टाइप पढ़े तो 7। ठीक है, 6 या 7 जो भी टाइप्स हैं वो मैं करा दूंगा, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आपको बता दूंगा, फिर आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई भी ट्रबल आपको नहीं होगा। बहुत आसान चैप्टर है, इससे भी कम थ्योरी होता है क्या किसी चैप्टर में। केमिस्ट्री में तो हमको लगता है कि अगर एक चैप्टर का 100th थ्योरी जो होता है ना वो इसमें है। फिर केमिस्ट्री का सब्जेक्ट का ब्यूटी यही है कि थ्योरी पार्ट से ही आपको उतना ज्यादा उसमें प्रैक्टिस नहीं करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट और एक्सेप्शंस अगर याद है आपको, और थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर लो प्रीवियस ईयर के, एमसीक्यू इंटीजर जो भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करो, केमिस्ट्री आपका ठीक है अच्छा हो जाता है। केमिस्ट्री काफी स्कोरिंग होता है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग केमिस्ट्री ही होता है। रैंक आपको केमिस्ट्री दिलाएगा, रैंक थोड़ा सा रैंक बूस्टर। केमिस्ट्री को मैं मानता हूँ थोड़ा सा रैंक बूस्टर। ठीक है, टॉपिक से डेविएट हो गए थे, तो अब बस क्वेश्चन करते हैं। जो भी अभी तक हमने पढ़ा उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे तो ये टाइप 1 वगैरह का ही क्वेश्चन है, फिर भी कोई बात नहीं, हम कर ले जाएंगे। अभी भी क्वेश्चन हम कर पाएंगे। ये मिटा देता हूं, नोट कर लो। जिनको भी नोट करना है वो नोट कर लो अच्छे से, जिनको भी नोट करना है अच्छे से नोट करो। थीटा 0 से 2 पाई में मुझे सॉल्यूशन बताना है। इसका मतलब क्या, मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताने हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखिए मुझे साइन में ही मैं कन्वर्ट कर सकता हूं क्या इक्वेशन को। अगर cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करो, राइट हैंड साइड ले जाओ, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा ये क्या हो गया, प्लस 4 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो साइन थीटा क्या है यहां से देख लो, श्रीधराचार्य लगाओ, -4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 16 प्लस 32 बी स्क्वायर 16 प्लस 48 यानी 64 यानी 8 का स्क्वायर अपॉन 8, यानी ये आया -4 प्लस -8 अपॉन 8।
ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे तो इससे साइन थीटा आया, एक से -3/2 और एक से आएगा 8 - 4 यानी 1/2। जब साइन थीटा कहां से कहां लाई करता है, साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 से 1, ठीक, यानी ये रिजेक्टेड सॉल्यूशन, ये एक्सेप्टेड सॉल्यूशन। तो आप लिखो साइन थीटा इक्वल्स टू प्रिंसिपल एंगल एक डालो, हाफ क्या था प्रिंसिपल एंगल, इसको 30 बोलेंगे, यानी फिर अब थोड़ा सा रेडियन में बोलना सीखो, 5/6। तो थीटा क्या हो गया n पाई, वैसे इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन भी लिख लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n π/6। वैसे हम अगर केवल बोले 0 से 2 पाई में, तो हम जानते हैं एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा होगा, एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में, एक बार अगर थीटा तो दूसरा पाई माइनस थीटा, यानी अगर इसका एक सॉल्यूशन π/6 है तो दूसरा होगा पाई माइनस π/6, यानी 5π/6। तो प्रिंसिपल जो भी सॉल्यूशन इसका आया π/6 और 5π/6, ठीक है, नोट करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करो, आप अटेम्प्ट करो खुद से, ठीक है ना, अटेम्प्ट खुद से करो तभी फायदा है, बाद में सॉल्यूशन देखोगे नहीं हो पाए तो थोड़ा बहुत तो अपना भी दिमाग लगाओ, खोपड़ी चलाओ ना, जो ये खोपड़ी है उसको चलाओ। फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सैटिस्फाइंग बोथ sin थीटा इक्वल्स टू -half and tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 साइमल्टेनियसली। वैसे इसके लिए भी एक फार्मूला वही रिजल्ट है डिराइव किया हुआ, क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि उससे आप बेकार में कंफ्यूज हो गए, आप नॉर्मल लॉजिक से करो। sin थीटा इक्वल्स टू -half, ओके, और tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। प्रिंसिपल एंगल में 1/√3 को डालो, ठीक है, तो ये tan ऑफ π/6, ओके, sin थीटा इक्वल्स टू -half, वैसे तो π/6 होता है हाफ, ठीक है, इन -half माइनस थीटा यानी -π/6, तो sin थीटा इक्वल्स टू sin -π/6, ओके। अब जनरल सॉल्यूशन लिख डालो आप, वैसे क्या करो ना, आप एक बार फर्स्ट साइकिल में देख के देखो, आप एक बार फर्स्ट साइकिल में लिख के देखो, तो आपको क्या पता चलेगा ना कि किस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और टैन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एक साइकिल में इसका बस एक ही सॉल्यूशन आएगा, तो tan ऑफ पाई प्लस π/6 इक्वल्स टू tan ऑफ π/6, और हम ये भी जानते हैं साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है, या फिर क्या है साइन ऑफ -π/6, यानी 7π/6 एक सॉल्यूशन आ रहा है। 7π/6 पे साइन भी -1/2 हो रहा है और tan भी 1/√3 हो रहा है, किस एंगल पे, 7π/6, ठीक है, यही यहां हो रहा होगा 7π/6, उसपे साइन भी हो रहा है -half और tan थीटा हो रहा है 1/√3। अब देखिए हर साइकिल में यहीं पे बस एक आएगा, और कहीं तो होगा नहीं, क्योंकि बस एक ही क्वाड्रेंट है जिसमें साइन नेगेटिव है, tan पॉजिटिव है। तो हम जनरल सॉल्यूशन ये नहीं बोल सकते, इसका जनरल सॉल्यूशन जो होगा 2n पाई प्लस 7π/6, नोट कर लो, ठीक है। दो और क्वेश्चन है वो करते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर हम वाइंड अप करेंगे, फिर हम अगले लेक्चर में दो टाइप देख रहे होंगे, टाइप 1 और टाइप 2, नोट कर लो इसको। अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, यानी sec 2 थीटा क्या है, 2/√3, ठीक है, दैट मींस cos 2 थीटा क्या रहा होगा, ओके, ये स्टेप में तो कोई ट्रबल नहीं है ना। अब एक प्रिंसिपल एंगल में लिख डालो इसको, cos ऑफ ये क्या होता है, π/6 30 डिग्री, ठीक है, रेडियन में बोलना सीखो आप, डिग्री से अब काम नहीं चलेगा, ठीक है, ये सब 10 तक था, अब सब कुछ आपको रेडियन में ही। तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, दैट मींस 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, रिजल्ट यही होता है ना, अगर cos 2 थीटा cos π/6 है, अगर cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा,
तो इसका रिजल्ट क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, दैट मींस थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 12। सॉल्व करने बोल रहा है तो जनरल सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया, ठीक है। अगर आपसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछे तो आप बता दोगे ना, ठीक। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। आपको जो भी cos या sin जो ज्यादा पसंद है, चलिए आपको cos ज्यादा पसंद है तो cos में ही सॉल्व करते हैं। तो 3 sin स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख दोगे, 3 होल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये 3 उधर जाके 4 माइनस 3 बन रहा होगा, यानी 1 हो जाएगा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा, 7 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देख लो फटाफटी बचाई है मैंने, यानी cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4। एक तो डायरेक्ट cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा वाले से आप करो, cos स्क्वायर अल्फा। तो आप कोई भी अगर 1/2 वाला लोगे तब भी वही रिजल्ट आएगा, माइनस 1/2 वाले से भी वही रिजल्ट आएगा। तो cos स्क्वायर 1/2 कब होता है, पाई बाय 3। आप 2 पाई बाय 3 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। उससे भी वही सारे जनरल सॉल्यूशन आते, जो इससे आ रहे थे पुट करने पे वही सब आते। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर पाई बाय 3। तो इससे क्या आया, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा। तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। यही इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हर बार वैसे मैं बोलूं, इसका प्रिंसिपल एंगल जो मैंने लिखा है ना, आप केवल 0 से पाई बाय 2 में ही लो, ठीक है, उससे भी काम चल जाएगा, ओके। तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। अब एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, तरीका नहीं बेसिकली आंसर ही दो तरीके से आएगा। आप यहीं पे क्या लिखते हैं ना, cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 cos थीटा इक्वल्स टू माइनस 1/2, उससे दो सॉल्यूशन आता। हो सकता है ऑप्शन में वो आपको किसी भी तरह से पूछ सकता था, तो आपको हर तरह से सॉल्व करने आना चाहिए, हर तरह से जनरल सॉल्यूशन निकालने आना चाहिए। फिर हम जो भी जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे वो इक्विवेलेंट होगा, सब आपस में बराबर ही होंगे, वही बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम देख रहे होंगे क्या टाइप 1 और टाइप 2 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बताऊंगा आपको कि कहां पे आपको ऑक्सिलरी आर्गुमेंट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देना है, कहां पे क्या करना है, ये सब मैं बताऊंगा। कहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले यूज करना है, ये सब मैं आपको समझा दूंगा, ओके।